नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली जानी जाती है ज्ञान की उंगली के लिए, और ये सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो इसकी स्थिति ये होती है कि वर्तमान से लेकर के जीवन के आखिर चरण तक आपके पास में बुद्धि बनी रहेगी, ज्ञान बना रहेगा, याददाश्त बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति यदि टारगेट के पीछे पड़ जाए तो उसको पा करके रहता है। तो ये अच्छी कौशलता को दर्शाने वाली आपकी कनिष्ठ उंगली है। इसके बाद में बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है, और सूर्य की पहली उंगली जो कहलाती है वो ज्ञान की अच्छी ज्ञान का कारक कहलाती है, शिक्षा का कारक कहलाती है। हो सकता है शिक्षा में आपको बाधा आई हो, इस प्रकार को दिखलाने वाली, या बहुत अच्छी स्तर का के साथ ना पास हो सके हों। साथ ही साथ जल्दबाजी और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस उंगली की लंबाई लगभग आपकी बृहस्पति की उंगली के बराबर भी लंबाई में है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि आज जो आपके जीवन में स्थिति है, इस स्थिति से नीचे आप अपने जीवन में कभी भी नहीं जाएंगे। तो ये इस अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा क्रोध से, थोड़ा जल्दबाजी से बचना है। बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपकी थोड़ी उंगली ऊपर से कट गई थी, आपने बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं शनि की उंगली को देखता हूँ तो ये निश्चित रूप से इनसे लंबी है, और ये अपने आप में यहाँ पर अभी बहुत अच्छे स्रोत नहीं बता रही धन के, तो किसी भी प्रकार से बड़े रोग भी नहीं बता रही है। शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप बना हुआ है। जब ये गैप होता है तो हो जाइए तैयार, आप अपने शहर से दूर, आप अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के नौकरी करेंगे। चलिए, या फिर आपको रोज़ाना अगर अपने घर के स्थान से करेंगे तो रोज़ाना 50-60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 50-60 किलोमीटर आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। साथ ही साथ माता पिता के लिए समय जीवन में आगे नहीं दे पाएंगे। संबंध उनसे अच्छे रहेंगे, समय नहीं दे पाएंगे, मतलब उनको पैसा देंगे लेकिन समय नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के लिए। ये जानी जाती है पत्नी से संबंधों के लिए, ये जानी जाती है संतान सुख के लिए। अभी वो प्रसन्न ही नहीं है। आर्थिक स्तंभ पर 3 रेखाएं खड़ी हैं, यानी वर्तमान में अपने धन की स्थिति से संतुष्ट नहीं है, अपनी खुद की आमदनी से। आइए बुध पर्वत की बात करता हूँ। बुध पर्वत जाना जाता है यहाँ पर आपके पास में धन की स्थिति के लिए। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ कि 2 रेखा हैं, अगर आप आज भी लग जाएंगे तो किसी भी सेक्टर में लग करके धन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। ऐसी स्थिति को दर्शाने वाला, यानी निरंतर धन तो आपके पास बनेगा और आगे बढ़ेगा भी। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी जीवन में अवश्य मिलेगा। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए इस सूर्य की उंगली को देखा जाता है। यहाँ पर जब मैं सूर्य की उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक रेखा यहाँ पर इस प्रकार से संघर्ष करती हुई ये सीधी जा रही है। यानी अभी आपके पास, भले ही यहाँ पर लगता है दिखने में कि गवर्नमेंट जॉब लगने में हो सकता है कि आपको लगभग अभी 4 साल और लग जाए, लेकिन यदि व्यक्ति एक रूपता से तैयारी करे तो सरकारी नौकरी पा सकता है। और यदि सरकारी नौकरी नहीं पाएगा तो अच्छे सेक्टर से अपना नाम दाम कमाएगा। इस बात को दिखने वाली ये रेखा यहाँ पर है। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में, शनि के पर्वत के बारे में। शनि का पर्वत समपर्वत के रूप में, और यहाँ से सीधी एक रेखा जो कर्म रेखा वाली रेखा सीधी खड़ी एकदम यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से यहाँ ये इस बात को बताने वाली, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर स्थिति कभी भी ऐसी खराब नहीं आएगी कि आपको किसी के आगे हाथ पसारना पड़ेगा। आपके पास धन की आवक निरंतर रूप से बने रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ सीधा आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व और मंगल पर्वत पर छोटा सा त्रिभुज बन जाए, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है, साथ ही साथ अपना मकान भी बनाता है। बुद्धि ज्ञान की रेखाएं जब बृहस्पति शनि पर्व को देखती हैं तो व्यक्ति अपनी योजना के द्वारा धन भी प्राप्त करता है। इसके बाद बात करूँगा आपकी मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा और थोड़ा सा अगर कहें तो ओवरलोप करके चलती है, यानी कुल मिलाकर के आपको जो है मन के अंदर वर्तमान में कुछ अशांति है, अपने आप से कुछ प्रसन्न नहीं है, इस तरह की स्थिति है। क्योंकि ये आयु रेखा, ये हृदय रेखा में ज़्यादा आयु तक नहीं जा रही हैं, तो कोई बड़ी मुसीबत की बात नहीं है, किसी बड़े रोग की बात नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई बड़े नुकसान की या सम्मान की खत्म होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम आपके मंगल पर्वत के। मंगल पर्वत जाना जाता है रेखाओं के लिए, उन रेखाओं के लिए यानी कि जिसके द्वारा जाना जाता है क्या व्यक्ति कर्म करने वाला है या सपने देखने वाला है।
इसमें से एक रेखा निकल करके भाग्य रेखा में मिली, एक जाकर सूर्य पर्वत पर, यानी फिर वही बात आ गई, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं आप और अपने जीवन में तैयार हो जाइए दूर स्थान से जुड़ने के लिए, वहाँ जाकर बनेगा आपका भाग्य। इसके बाद बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बहुत ही शानदार बुद्धि रेखा और पूरे पर्वत को पार करके मंगल और चंद्र पर्वत के मध्य में पहुँच गई। जब पूरे हाथ को रेखा कोई पार करके और इस स्थान तक पहुँच जाए तो ये होता है मतलब वो कि व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थान से जुड़ करके, यानी दूर स्थान से जुड़ करके जब तक वो दूर स्थानों से नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी बुद्धि का वो लाभ नहीं उठा पाएगा। तो फिर एक इंडिकेशन आया जो आपको घर से काफ़ी दूर ले जा सकता है। तो वो ले जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में उन्नति के लिए ये है तो जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और कोई भी ऐसी रेखा नहीं जो मानसिक टेंशन को दिखलाती हो, जो किसी भी प्रकार की अभी बड़ी लंबी यात्रा को दिखलाती हो। बड़ी लंबी यात्रा से मतलब विदेश यात्रा। इसके अलावा द्वितीय मंगल पर्वत था, वो भी बिल्कुल अनुकूल है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। तो द्वितीय मंगल पर्वत भी यहाँ पर अनुकूल ही स्थिति के अंदर है। व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर एक नहीं है। यहाँ पर जो छोटी छोटी ये रेखाएं हैं इनको तीव्र रेखा, बुद्धि रेखा के रूप में काम कर सकते हैं आप, यानी आपकी बुद्धि के अंदर विचार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके आप सही रूप में पहुँचने वाले हैं, इसकी आप चिंता ना करें। इसके बाद में बात करूँगा मैं आपकी सीधी भाग्य रेखा की। देखिए भाग्य रेखा जब मणिबंध से मिल जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। मणिबंध से निकले व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट मिलता है, व्यक्ति को परिवार की मजबूती मिलती है। साथ ही साथ सीधी रेखा जा करके अब शनि पर्वत पर पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर मैंने जो बात पहले कही, हालांकि इसमें कोई जीवन में बाद में राहु रेखाएं काटने लग जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन अभी मैं वर्तमान में बहुत ज़्यादा आगे की नहीं बोल रहा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि चाहे कितनी भी स्थिति क्यों ना आए आपके जीवन के अंदर, लेकिन आपके पास धन के आगमन निरंतर और पूरी उम्र बने रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक और रेखा के बारे में, एक पर्वत के बारे में। वो पर्वत है आपका शुक्र का पर्व। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो आपके हाथ से अभी वर्तमान में आप संसाधन से असंतुष्ट हैं, कुछ इस तरह की स्थिति। बाकी तो जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो सब आपके पास में मौजूद है। संतान रेखा भी आपके हाथ से कम 2 रेखाएं चमक रही हैं और बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। आइए आपके सवालों को लेते देता हूँ। यहाँ आयु रेखा बताता हूँ पहले आपकी। आयु रेखा और आयु रेखा आप जाकर जब 2 मुखी हो जाती है तो इसका फल क्या होता है। आयु रेखा जाकर के जब 2 मुखी हो जाए तो जीवन का अंतिम चरण सुखी हो जाता है। यानी 2 मुखी होना यानी विष्णु का चिन्ह मिलना, यानी भगवान की कृपा होना, यानी जीवन के अंतिम चरण पर सब सुख आपके पास होंगे। और साथ ही साथ ये रेखा आयु रेखा मणिबंध तक पहुँच गई, 80 साल की आयु। अब बताते हैं आपके सवालों के जवाब। मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। आपको बिजनेस में बिल्कुल नहीं जाना है, इसलिए मैं बिजनेस की टाइप्स भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी कहीं से कहीं तक भी बिजनेस का कोई रेखा आपके पास नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब आपको मेहनत करनी है, आपको तय करना है कितने स्तर तक आप मेहनत करके कितने दिन तक रुक सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 3 साल बाद तो कम से कम जॉब मिल ही जानी चाहिए सरकारी। अभी भी प्रयास करें तो अभी भी मिल सकती है। यानी आपको गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में अच्छी नौकरी के चांस हैं, जिसमें लगभग ज़्यादा प्रयास करें फाइनेंस में, बैंक में, LIC में, ये फाइनेंस के जो क्षेत्र होते हैं उनमें। तो चलिए अब बात करता हूँ। उसके बाद आपने पूछा भाग्योदय कब, 2022, यानी कि अब से लेकर के 2 साल बाद आपके जीवन के ज़्यादा भाग्य शुरू हो जाएगा। आपने कहा प्रॉपर्टी, पैसा, ज़मीन, जायदाद यह भी मुझे बनाना है, तो बिल्कुल पैतृक संपत्ति, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति बनेगी और आप स्वयं भी अपने जीवन में ये चीज़ें बना पाएंगे। शुभ अशुभ चिन्ह जितने भी थे उनके बारे में मैं लगातार आपको बोलता चला गया। तो बस अगर थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैचेज है इस हल्का सा, तो ज़रा जल्दबाजी से आपको थोड़ा सा बचना है, अपने दिमाग का संतुलन बनाकर चलना है। तो सारे कोई भी अशुभ चिन्ह ऐसे कोई दिखाई नहीं दिए खास, जो भी थे मैंने उसके बारे में सारी चर्चा आपको कर दी है। आपने पूछा माता पिता, भाई पुत्र, संतान। देखिए संतान का सहयोग मैंने बता दिया आपको। साथ ही साथ माता पिता के लिए मैंने बताया कि माता पिता भाई से तीनों से आपके समान संबंध रहने वाले हैं। आपके पास आगे आने वाले समय में समय ही नहीं होगा उनके लिए, बाकी सब कुछ होगा उनके लिए। पत्नी कैसी रहेगी,
बिल्कुल यहाँ कहीं भी हाथ में तलाक के कोई योग नहीं। बिल्कुल आपको आपकी पत्नी, सहयोगी पत्नी मिलेगी जो आपके जीवन में, अगर आप चाहोगे तो जॉब भी कर सकती है। मैं समझता हूँ कि 2022 से लेकर 2024 के बीच में आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो बिल्कुल कैरियर के बारे में, सारी बातों के बारे में सब कुछ बताया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है अपनी थोड़ा सा स्मरण शक्ति को और बढ़ा लीजिएगा। तो इसके लिए एक बेहतरीन सा पन्ना आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, कनिष्ठा उंगली में। और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको बनवा करके आपके स्थान तक, आपको पहले सैंपल दिखला दूंगा और फिर बनवा कर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। अपनी पूजा में प्रतिदिन अगर सरकारी नौकरी के पीछे ही पढ़ना है तो आदित्य हृदय स्रोत रोजाना अपनी पूजा में शामिल कीजिए। साथ में पढ़िए देवी कवच और जीवन में पकड़िए तरक्की को प्राप्त। नमस्कार।